नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। मरुधरा में जो सियासत चल रही है और जो सियासत का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है, उस पर यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई टल गई है। अब ये सुनवाई 20 जुलाई को 10 बजे होगी। 21 जुलाई तक स्पीकर की कार्रवाई पर भी रोक लगी है। 21 जुलाई तक बागियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पायलट गुट के लिए यह बड़ी राहत। 21 जुलाई तक का वक्त मिल गया है। पायलट गुट हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने उनकी ओर से बहस की। महेश जोशी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की। पायलट समेत 19 विधायकों को स्पीकर ने नोटिस दिया था। दोपहर 1 बजे तक विधायकों को जवाब देना था। मामले में हाईकोर्ट ने महेश जोशी को पक्षकार बनाया है। कोर्ट में आज सुनवाई चली है और पिटिशनर के लॉयर साल्वे साहब और रोहतगी साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करे और कंटिन्यू होगी। ऑर्डर की मैटर की सुनवाई जो है मंडे को 10 बजे। स्पीकर की ओर से कार्रवाई को आगे समय बढ़ाया गया है। जी, अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा अंडरटेकिंग दी गई है कि स्पीकर के जो आज सुनवाई 5 बजे है उसको ट्यूसडे तक के लिए डेफर किया जाता है, 5:30 बजे तक डेफर किया जाता है। जी, इसके साथ ही आपकी ओर से भी पक्ष रखा गया था। अभी सुनवाई चल रही है। हमारी तरफ से जो दलीलें वो भी पूरी नहीं हुई है, वो मंडे को 10 बजे कंटिन्यू होंगी। आपकी तरफ से और क्या पक्ष रखा गया? साल्वे साहब और रोहतगी साहब के आर्ग्यूमेंट्स आज के जो हैं पिटीशन के ऊपर कंक्लूड हो गए हैं और जो सिंघवी साहब हैं वो अभी आर्ग्यूमेंट उनके चालू हो गए। डॉक्टर सिंघवी के ही विल कंटिन्यू द आर्ग्यूमेंट्स ऑन मंडे एट 10 AM। बेंच जो है नॉर्मली कोर्ट 10:30 खुलती है, लेकिन उस दिन 10 बजे मंडे को बेंच बैठेगी और सुनवाई करेगी। और स्पीकर के लिए ले गए हैं कि जो कल लेटर दिया है उसी लाइट में डेफरमेंट किया है कि जो आज 5 बजे की सुनवाई है उसको ट्यूसडे को 5:30 बजे तक के लिए डेफर किया। क्या कुछ कहा कोर्ट ने सर आज? श्री महेश जोशी की तरफ से जो पक्षकार बनने की अर्जी लगाई थी वो स्वीकार कर ली गई है। जवाब देने के लिए कल तक का समय दिया है और केस में आर्ग्यूमेंट्स पिटिशनर्स की तरफ से साल्वे साहब और रोहतगी साहब के हो गए। अब रेस्पोंडेंट्स की तरफ से श्री डॉक्टर AM सिंघवी की बहस शुरू हो गई, वो चल रही है, पूरी नहीं हुई है। अब मंडे को सुबह 10 बजे से वापस। और कल जो है, कल महेश जोशी जी को रिस्पांस देना है। हाँ, जो 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम होगा उसको लेकर। हाँ, नहीं, कल शनिवार रविवार आ गया ना, इसलिए मंडे को सुबह 10 बजे से शुरू। नहीं, कल महेश जोशी जी को किस चीज़ का रिस्पांस देना? इसका, उनकी याचिका का। ठीक। SOG की जांच को लेकर मरुधरा में छिड़ा महाभारत अब गंभीर रूप अख्तियार कर चुका है। हर किरदार खुलकर सामने है। सत्ता पक्ष अपने ही कुछ साथियों के साथ विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहा है। देखिए SOG, शिकंजा और सियासत पर यह खास रिपोर्ट। गहलोत सरकार के खिलाफ साजिश। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। खरीद फरोख्त का मास्टरमाइंड कौन? श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को श्री विश्विंदर सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। SOG, शिकंजा और सियासत। एक ऑडियो में भंवरलाल शर्मा जी, जिनकी हम सब लोग आवाज पहचानते हैं, वो कहीं संजय जैन से बात कर रहे हैं और संजय जैन उनसे पैसे की लेन देन की बातें करते हैं। उसके बाद गजेंद्र सिंह जी से उनकी बात कराते हैं। जिन लोगों ने आवाजें सुनी हैं उनका एक बड़ा फर्म ओपिनियन सा लगता है कि ये जो गजेंद्र सिंह जी की जिनकी आवाज है, ये आवाज गजेंद्र सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री, उनकी आवाज से बहुत मिलती है। जो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। मरुधरा की सियासत में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे में ऑडियो क्लिप का नया तड़का लगा है। कांग्रेस की ओर से जिस वायरल ऑडियो को आधार बनाकर बागी कांग्रेसियों पर हमला हुआ है, उस तथाकथित ऑडियो में बागी विधायक भंवरलाल शर्मा के साथ ही किसी
गजेंद्र सिंह नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है। हमने कहा FIR दर्ज कराई, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। अगर वो कहते हैं कि उनकी आवाज़ नहीं है, कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र के, उनकी आवाज़ नहीं है, मुझे तो खुशी होगी कि उनकी आवाज़ नहीं निकलेगी। क्योंकि अगर किसी कैबिनेट मंत्री की, केंद्र के कैबिनेट मंत्री की इस तरीके से आवाज़ निकलती है तो ये पूरी राजनीति को दागदार करती है, पूरे देश के लोकतंत्र को दागदार करती है। कांग्रेस इस ऑडियो के जरिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं है, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एसओजी ने मामला दर्ज कर इस केस में आरोपी माने जा रहे एक मध्यस्थ संजीव जैन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब उस किरदार को भी जान लीजिए जिस पर विधायकों के मामले में मध्यस्थता का आरोप है। नाम है संजय जैन। खरीद फरोख्त में मध्यस्थ बनाए जा रहे संजय जैन राजनीतिक गलियारों में रहे हैं, कई रसूखदारों से ताल्लुक है, हर सरकार में रही है संजय जैन की पहुंच। बीकानेर में सहीराम दुसाद को बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। लूणकरणसर से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं संजय के पिता हंसराज बरड़िया। एसओजी की जांच को लेकर ही मरुधरा के सियासी घमासान छिड़ा है। माना जा रहा है कि एसओजी से नोटिस मिलने के बाद ही नाराज होकर सचिन पायलट ने पार्टी के खिलाफ नाराजगी दिखाई, तो सीएम गहलोत ने भी एसओजी के जरिए पायलट गुट को सियासी सीमा बता दी। उसमें हमें संकोच क्यों हो, शर्म क्यों आए, या स्वाभिमान का बीच में आता है। अगर मैं पूछताछ में अपीयर होऊंगा तो मेरे स्वाभिमान कहाँ चोट लग गई। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं अपीयर नहीं हुआ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ। कानून सबके लिए समान होता है। एसओजी जांच को लेकर शुरू हुई अदावत का अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश है, न केवल एक राज्य के लिए अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए ये बेहद घातक है। एसओजी के पास में इस कथाकथित मामले की जांच है। देखना होगा कि कब तक एसओजी इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस ने आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पायलट गुट के 2 विधायकों को निलंबित किया और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। पिछले लगभग 1 महीने से राजस्थान में विधायकों के खरीद फरोख्त की चर्चा चल रही है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में भी एक मुकदमा दर्ज है जहां पर जांच भी चल रही है। कई प्रकार की अटकलें लगाई गई। 20, 25, 30, 35 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा और विश्वास खरीदकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जनमत से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करवाने और गिराने के षड्यंत्र की बात जगजाहिर हुई, सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विधायकों की खरीद फरोख्त में कई बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई। दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी भाजपा की तरफ से भी काफी वाद विवाद सामने आया और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है।
राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है। मरुधरा में सियासत की बढ़ती तपिश के बीच वार पलटवार अब सीधे हो रहे हैं। सचिन पायलट ने संकेतों में सीएम गहलोत पर सवाल उठाए तो सीएम गहलोत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरोपों की झड़ी लगा दी। देखिए पायलट पर सीएम का प्रहार। आरोप नंबर 1, विरोधियों से मिलीभगत की राजनीति। अगर घर के झगड़े आप दुश्मनों से लेके, दुश्मनों का मतलब यहाँ विरोधी है, हमारे कोई दुश्मन होते नहीं है, अगर उनके साथ मिलीभगत करके राजनीति करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी में क्या बचेगा। ये सब खेल चल रहा है, उस प्रकार का चल रहा है। आरोप नंबर 2, अति महत्वाकांक्षा में फाउल गेम खेले। महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, तो अति महत्वाकांक्षी इतना हो जाओ कि आप फाउल खेलने लग जाओ तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो राजनीति चली है कि हम लोग 20, 15, 12 जो भी हैं कम ज्यादा होते रहते हैं, इनके आधार पर ही जो है 100 का आंकड़ा पार किया और सरकार बैठी हुई यहाँ पर जी, उसको गिरा करके आप बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाना चाहते हो तो जनता कभी माफ नहीं करेगी ऐसे लोगों को, ये मेरा मानना है। आरोप नंबर 3, सरकार बनने के साथ ही षड्यंत्र शुरू किए। नई बात नहीं है, जब से सरकार बनी तब से षड्यंत्र शुरू हो गए थे। आरोप नंबर 4, सरकार बनने के बाद से आज तक मुझसे बात नहीं की। जब 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म में नहीं है, एक मंत्री मुख्यमंत्री बात नहीं करे, चला नहीं ले, डायलॉग रही नहीं। डेमोक्रेसी में कितने विरोधी भी होता है तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती होती है डायलॉग रखना। डायलॉग तो आवश्यक होता है, डायलॉग ही नहीं है और जो खबरें आती गई 1.5 साल तक, उसके लिए तो एक किताब लिख दो बोले पूरी आप, तो ये स्थिति थी। आरोप नंबर 5, राजस्थान में कांग्रेस को समाप्त करने की सोच। नहीं, जल्दबाजी कहाँ की, 1 साल लगाया, 1.5 साल लगाया, जल्दबाजी नहीं करी। पहले बीजेपी में जाएंगे, फिर देखा बीजेपी में जाने को तैयार एमएलए नहीं हो रहा है तो थर्ड फ्रंट बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे और राजस्थान से कांग्रेस को समाप्त कर दूंगा मैं। अगर बिहार में हो सकता है और राज्य में हो सकते हैं, बीजेपी से मिली भगत सरकारें बनती भी है, बिगड़ती भी है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। रुकते हैं ब्रेक के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी की साजिश बेनकाब हो गई है। चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए जो षड्यंत्र सत्ता के लालची लोग, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कर रहे थे, वो निश्चित रूप से जनता के सामने आ गया है। लेकिन मैं गजेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप ने उनकी महानता, उनका शौर्य, उनकी वीरता, उनका स्वाभिमान के पाठ में कहीं ये बात तो नहीं थी कि वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब करके इस प्रकार का घिनौना करके लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को उखाड़ने के लिए करेंगे। लेकिन वो पानी की गंगा नहीं ला करके, भ्रष्टाचार की गंगा ला करके चुनी हुई सरकार को और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उनमें अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची है तो वो इस्तीफा दें। कल के बाद में तुरंत प्रभाव से गजेंद्र जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अगर नैतिकता की बात करती है, वो स्वाभिमान की बात करती है, वो देश महान की बात करती है, तो उसको तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त करना चाहिए और पुलिस को उनको कहना चाहिए वो पुलिस में जाकर के अपने बयान दें।
सियासी घमासान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। आपको याद होगा जब दिसंबर 2018 में यह सरकार बनी थी राजस्थान में, तब भी हमने लड़ाई सड़कों पर देखी थी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसको लेकर कोई यहां सड़क जाम कर रहा था तो कोई वहां सड़क जाम कर रहा था। कहीं यहां सड़क सिर्फ टवल हो रहा था तो दूसरे गुट के बीच में वहां सिर्फ टवल हो रहा था। अंततोगत्वा कोई मुख्यमंत्री बना, कोई उप मुख्यमंत्री बना, यह विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह कांग्रेस का विषय है। लड़ाई घर से आरंभ होकर जो 2018 में चली थी, वो घर से लड़ाई आरंभ होकर सड़कों तक लड़ाई आई है, सड़कों से होते हुए आलाकमान तक गई है। जब आलाकमान भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाई है तो आज हम देख रहे हैं हाईकोर्ट तक गया है। आलाकमान से हाईकोर्ट तक, घर से सड़क, सड़क से हाईकमान, हाईकमान से हाईकोर्ट। दोनों पार्टियां जो आज हाईकोर्ट में लड़ रही हैं वो कांग्रेस की ही पार्टियां हैं। यहां भी कांग्रेस खड़ी है, वहां भी कांग्रेस खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी वहां कहीं नहीं खड़ी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा करके आप अगर अपने घर को बचाने की चेष्टा कर रहे हो तो यह कुचेष्टा है। बंधुगण, हमने हमेशा कहा है कि राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवर गोज टुगेदर। राहुल गांधी कभी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले सकते हैं, ये कभी हो नहीं सकता है। हमने पहले भी देखा है कि बड़े बड़े नेताओं ने क्यों कांग्रेस छोड़ा है। उन्होंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि राहुल गांधी कभी भी कांग्रेस को सही दिशा में नहीं लेके जा पाए। आज राहुल गांधी कुछ वीडियो इत्यादि रिलीज कर रहे हैं, मगर राहुल जी षड्यंत्रकारी ऑडियो के माध्यम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने का जो प्रयास आप कर रहे हैं, जो इरेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दिख रही है कि आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसका ठीकरा हमारे सर पे मत फोड़िए। आप बाहर निकलकर वीडियो के माध्यम से जवाब दीजिए कि आखिरकार आपके घर के अंदर क्या हो रहा। वहीं बीजेपी ने देर शाम पलटवार किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और कई दिग्गज चेहरों ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टेप कांड पर बीजेपी पर गंभीर आरोप है। ऑडियो कहां से मिला, किसने बनाया, इसकी सीबीआई जांच हो। संजय जैन को कांग्रेस का आदमी इस दौरान बताया गया। गहलोत प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं, ये सतीश पूनिया ने कहा। और ये भी कहा कि आखिर बाड़े से कितने दिन सरकार चलेगी। उन्होंने कहा है कि मरुधरा की जनता को सीएम जवाब दें, कांग्रेस में आपस का झगड़ा है, ये कहा गुलाबचंद कटारिया ने। बदले की भावना से शेखावत पर आरोप लगाया गया, मामले में जबरदस्ती बीजेपी को लाया गया, गुलाबचंद कटारिया ने कहा। साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमारे टेलीफोन टैप हो रहे हैं। अब इस टेप का स्टेटस क्या है, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो इस तरीके से बयान कर रहे थे जैसे एसओजी के डीजी हों। और आज गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने कहा है इस ऑडियो टेप की दुनिया की कोई एजेंसी जांच कर ले वो तैयार है। और इस बात से साफ नजर आता है कि अशोक गहलोत जी कुर्सी बचाने के लिए इतने विचलित हैं, इतने असंतुलित हैं कि वो प्रतिशोध की राजनीति पर उतर आए। ये हताशा पुत्र की हार भी हो सकती है, ये हताशा इनकम टैक्स के छापे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बात का जवाब राजस्थान की जनता मांगती है कि राजस्थान की सरकार को बाड़े से कितने दिन चलाओगे। अगर सत्य है तो प्रमाणित करो, दंडित करो। घबराते काहे को है? सरकार चला रहे हो या कोई दया के पात्र बने बैठे हो? तुम्हारे पास सारी एजेंसी है ना। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि आप अगर किसी चीज को कहते हो तो उसको प्रमाणित करो, ताकि कम से कम उसके आधार पर सच और झूठ का फैसला हो सके। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं। जो प्रोसीजर इन्होंने अपनाया है टेपिंग का, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। निश्चित तौर पर मेरी मांग है, ये मेरी मांग है कि लोकेश शर्मा पर पहले मुकदमा दर्ज करो। किस हैसियत से उसने रात को सीएम और रेजिडेंस पर बैठकर इस प्रकार के सोशल मीडिया के अंदर ये वीडियो जारी किया? कहां से ये ओरिजिनेट हुआ? इसकी जांच सबसे पहले होनी चाहिए थी। तब दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। और अगर सरकार में हिम्मत हो तो पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दो। और
साथ ही अगर बात करें अन्य बड़ी खबरों की, तो इस बीच बाड़मेर से एक बड़ी खबर मिली है। एक पति को पत्नी की पढ़ाई इतनी नागवार गुजरी कि उसने 3 तलाक देकर नाता तोड़ लिया। अब दर बदर भटक रही पत्नी ने स्थानीय प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी का पढ़ना नहीं है कबूल। मैं उस समय से पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पति मुराद खान और ससुर कमाल खान और मेरी सास जाना तीनों मुझे पढ़ने से मना करते थे। पढ़ाई में बाधक पति की ओछी सोच। कहते थे कि हमारे पास खर्चा नहीं है, लेकिन ये मेरे पति और मेरे ससुर दोनों गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। पति ने कहा तलाक तलाक तलाक। मुझे 3 तलाक मौखिक रूप से बोला कि मैं तुझे तलाक देता हूँ तो अपने मायके चले जा। बाड़मेर एसपी कार्यालय में बैठकर शून्य को निहारती शहर के अंबेडकर नगर की इस महिला को देखिए। इस महिला के सपने पर पति की ओछी सोच भारी पड़ी है और इंजीनियर पति ने महिला पर कम दहेज लाने और ज्यादा पढ़ाई की ओर ध्यान देने का आरोप लगाकर 3 तलाक दे दिया। अब ये महिला न्याय के लिए एसपी कार्यालय के चक्कर काट रही है। मैं उस समय से पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पति मुराद खान और ससुर कमाल खान और मेरी सास जाना तीनों मुझे पढ़ने से मना करते थे। कहते थे कि हमारे पास खर्चा नहीं है। 3 तलाक मौखिक रूप से बोला कि मैं तुझे तलाक देता हूँ तो अपने मायके चले जा। पीड़िता की 6 साल पहले रेलवे इंजीनियर से शादी हुई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका पढ़ाई ही उसके जीवन में तूफान ला देगा। पति को महिला और उसकी एक बेटी की पढ़ाई इतनी नागवार गुजरी कि पति ने पत्नी को प्रोत्साहित करने की जगह 3 तलाक दे दिया। अब जिले के एसपी मामले में उचित कार्रवाई की बात कह रहे हैं। एक मुस्लिम महिला ने पेश होकर के अपने पति पर प्रताड़ना और 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। इस पर प्रकरण महिला थाने में दर्ज हो चुका है, उसकी तफ्तीश की जा रही है और इस संदर्भ में एक बार आईओ और फाइल को भी कॉल किया है ताकि सही डायरेक्शन दिए जा सके। जो भी तफ्तीश से नतीजा आएगा उस आधार पर कार्रवाई अमल में लाएंगे। देश में अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की दाकियानूसी मानसिकता से आज भी बेटियां पढ़ाई के लिए प्रताड़ित होने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जरूर देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज़ 18 के साथ।